नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। आज का ये सेशन मैं दिवाली के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुहूर्त ट्रेडिंग तो कल है, लेकिन मैं आज 20 तारीख को पोस्ट मार्केट रिकॉर्ड कर रही हूँ। जैसा हमने सोचा था मार्केट वैसा चल रहा है, तो मार्केट को थैंक्स बोलना तो बिल्कुल बनता है कि हमने जो एनालाइज किया, मार्केट ने हमारी सुनी और उसी ढंग से बिहेव कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब ऐसा है कि एक चीज जो मैं आपसे आज तक की मैं जितनी दिवाली देखी हूँ, ऐसा चेंजेस बहुत रेयर देखने को मिला है। बट जनरली मैंने देखा है कि दिवाली का जब मुहूर्त होता है, उस दिन मार्केट ऊपर खुलता है और फिर बाद में नीचे आ जाता है। यहाँ से जितने लोगों ने बाइंग की है, अभी सब लोग दिवाली पिक्स में लगे हैं कि दिवाली पर क्या लेना चाहिए, दिवाली पे क्या बाइंग करनी चाहिए। ये जो दिवाली पिक्स पे चालू हुआ है, मुझे हमेशा इसी बात का डर लगा रहता है कि इसी के कारण मार्केट है ना, कई बार गैप अप ओपन होता है और फिर बंद होते होते नीचे हो जाता है। एक्चुअल ट्रेडिंग बोल के तो दिवाली के दिन होता ही नहीं है। जो होता है इस हिसाब से कि एक दिवाली का शगुन का सौदा करते हैं सब कि ये करना चाहिए। तो पहले मैं चार्ट्स देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि मेरे विचार क्या है और मैं कैसे करती हूँ। एंड आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं जो सोच रही हूँ या मैं जिस तरह से करती हूँ वो गलत है या सही है। ठीक है? यस, बिल्कुल आराम से कहिएगा। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लिखिएगा नहीं आप गलत बोल रहे हो, और अगर मैं राइट हूँ तो लिखिएगा कि मैं राइट बोल रही हूँ। मुझे भी ये जानना है कि जो मेरी एनालिसिस, जो मेरी स्टडी, जो मेरी थिंकिंग है, वो राइट है या रॉन्ग है। ये तो आप ही लोग बता पाओगे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डिस्क्लेमर से। सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मेरा बीएससी का भी एनलिस्टमेंट नंबर है। जो भी मैं सिखा रही हूँ एजुकेशनल से, और जो मैंने अभी तक इतने सालों में देखा, सीखा, समझा, उसके बेसिस पे। बट कोई ये एडवाइस नहीं है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपकी स्टडी मेरी स्टडी से मैच हो तो ट्रेड करिएगा, बट डेफिनेटली स्टॉप लॉसेस लगाइएगा। और स्टॉप लॉस में आप उतना ही ट्रेड करिएगा कि आपकी पॉकेट को तकलीफ ना हो। देखिए, मैं भी 100% राइट नहीं हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैं 50% भी राइट हूँ, तो 50% के लिए स्टॉप लॉस जो है वो इतने छोटे होते हैं कि प्रॉफिट्स उनको इजीली कवर अप करके ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर मैं स्टॉप लॉस ही इतना बड़ा ले लूं कि जहां पर आकर मुझे प्रॉफिट्स में कितना भी कर लूं, वो स्टॉप लॉस मुझे दबा के रखेगा, तो इतने बड़े स्टॉप लॉस मत लीजिए। ये गलत बात है। तो इस दिवाली को कम से कम ये कसम खा लीजिए कि स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करेंगे। आए दिन सब कहते हैं हमारा इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। इसलिए आपसे कहती हूँ कि प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू करो या बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बट स्टॉप लॉस को कंट्रोल करो। और फ्रेंड्स, अब मार्केट अगर हम देखें तो जैसा हमने मार्केट को देखा था और स्टडी किया था, सारे लाइंस इंटैक्ट, मार्केट इतना ब्यूटीफुली चल रहा है। लेकिन आरएसआई नहीं बढ़ रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा मार्केट बढ़ रहा है। अगर आरएसआई ने भी मुझे सपोर्ट कर दिया होता ना फ्रेंड्स, तब तो मुझे शायद यहाँ तक मिल जाता। बट अभी तक आरएसआई ने मुझे उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जिस तरीके से मैं चाहती हूँ। क्योंकि ये देखिए, ये जो लेवल है ना, ये लेवल अभी तक भी वैसा ही बना है कि रेजिस्टेंस टाइप का लेवल। तो ये जो एमएसीडी पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। ये अगर इसमें ब्रेकआउट पहले आ जाए या इसमें अगर मूवमेंट अच्छा खासा आ जाए आरएसआई, तो फिर इसमें मजा आ जाएगा। बट अपने यहाँ से जो मार्केट चल रहा है, आराम से उसमें काम कर रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वीकली वीवैप के भी ऊपर ही है। लास्ट वीक का जो वीकली वीवैप था अपना 25,576, 25,576 का लास्ट वीक का वीवैप था। और मार्केट उसके
570 मतलब उसके ऊपर ही ओपन हुआ है और लास्ट वीक के क्लोज से भी ऊपर ओपन हुआ है, अभी तक ऊपर ही चल रहा है, ये कह सकते हैं। इससे ज्यादा तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। और मैं जो कहना चाहती हूँ मैं आपसे कहती हूँ, जरा पहले मैं एनालाइज कर दूं, फिर जो मैं कहना चाहती हूँ वो आपको बताती हूँ। पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, अगर मैं यहाँ से चलूं तो ये, यहाँ से चलूं तो नहीं होगा, फिर इसको थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई करके लेती हूँ तो ये तो बहुत ऊपर हो जाएगा। तो ये भी बनती है ट्रेंड लाइन और इसे हमें बनानी है। क्यों बनानी है? ये ऐसे बनेगी ये हमें पता तो चले कि कहाँ तक जा सकता है, कहाँ जाके वो अटक सकता है। तो एक ये और एक ये हमको ब्रेकआउट मिल गया, तो हम ये पहले से बना के रखते हैं कि हमारी ये जो है ये ब्रेकआउट लाइन है और यहाँ तक जा सकता है सब्जेक्ट टू, अगेन एज आई सेड, फर्स्ट ब्रेकआउट शुड बी इन आरएसआई जो अभी तक नहीं आया है, राइट। तो एमएसीडी सब पॉजिटिव है बट आरएसआई स्टिल नॉट सपोर्टिंग। पहला ब्रेकआउट प्राइस में आ गया, आरएसआई में नहीं आया, और जब तक आरएसआई में नहीं आता है पता नहीं मेरा मन नहीं करता, वो कंफर्ट नहीं आता। अभी यहाँ देखिए, ये देखिए इंफ्रा में आपको दिखाती हूँ। लेट मी डिलीट एवरीथिंग यहाँ से, और अब मैं आपको बता, दिस इज व्हाट आई लाइक। ये देखिए, अब ये वाला स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद है। आरएसआई में ब्रेकआउट आ गया, प्राइस में ब्रेकआउट अभी आना बाकी है। एमएसीडी भी पॉजिटिव में पॉजिटिव हो गई, आरएसआई भी 70 के ऊपर चला गया, एंड प्राइस में अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। तो एक्शन अभी नहीं होगा, एक्शन तभी होगा जब प्राइस में ब्रेकआउट आएगी। लेकिन स्ट्रेंथ जो है वो कंफर्म होनी शुरू हो गई है। आईटी, हेल्थ, देखिए जब हमारा हेल्थ, मार्केट का अच्छा हेल्थ होता है ना, तो हमारा हेल्थ अच्छा होता है तो हेल्थ सेक्टर भी अच्छा हो जाता है। सब आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी वही चीज है माय फ्रेंड्स, कैन यू सी दैट? इसको और थोड़ा कंप्रेस कर देते हैं एंड हियर वी गो। आपको यहाँ से दिखाई देते, दिखा? इसको ऐसे एकदम एग्जैक्ट डिटो, अगर मैं इतनी दूर से देखूं तो वी आर एट डबल टॉप, पर देखिए हल्का सा ब्रेकआउट दिख रहा है, दैट टू अबाउट 70। अच्छा सेटअप लगता है मुझे ये। सेटअप अच्छा है तो इसका मतलब ट्रेडेबल सेटअप है विद अ स्टॉप लॉस। रियलिटी, बट रियलिटी का आज कैंडल अजीब सा दोजी बना दिया। और वीक सेक्टर्स में थोड़े ऑटो थे, ऑटो सेक्टर्स देखिए कैसे रेजिस्टेंस लेके चल रहा है, राइट। मेटल, एफएमसीजी, कंज्यूमर। तो ओवरऑल इसमें तो मुझे आपसे आज कुछ इतनी बात नहीं करनी है। मैं आपसे एक बात जो अपनी शेयर करना चाहती हूँ फ्रेंड्स, वो ये है कि आज तक मैंने ये देखा है कि जब भी मैं कोई चीज या कोई स्टॉक दिवाली पे बाय करती हूँ तो वो मेरे पास 2-3 दिवाली तक रह जाता है, कि कितनी दिवाली तक रहता है मुझे भी नहीं पता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दिवाली का प्राइस ही लास्ट हो गया। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी तक सेल ही नहीं हुए जो दिवाली को लिए हैं। तो मैं जो है दिवाली के दिन बाय करने से ज्यादा, ये मेरी पॉलिसी है, आपको बताना है गलत है कि सही है। इसमें मुझे आपका रिप्लाई चाहिए कि मैं गलत हूं या सही हूं। अगर मुझे मेजॉरिटी आंसर मिला कि मैं गलत हूं तो आई विल चेंज माय थिंकिंग एंड फ्रॉम नेक्स्ट कल की दिवाली से ही मैं इसे यूज कर लूंगी। और अगर आपने कहा कि मैं राइट हूं, मैक्सिमम आंसर्स राइट के मिलेंगे, तो मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही करूँ। आज तक मैंने भी हमेशा बाय किया था। पिछले 5-6 सालों से मैंने क्या शुरू किया है कि दिवाली के दिन जो भी स्टॉक मेरे पास है या जो भी ऑप्शन मेरे पास है, जो भी है जिसमें भी प्रॉफिट मिल रहा है, चाहे मैं एक ही क्वांटिटी की प्रॉफिट बुक क्यों न करूं, मैं प्रॉफिट बुक करती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि लक्ष्मी मैया आनी चाहिए।
राइट। तो जब मैं प्रॉफिट बुक करती हूँ तो लक्ष्मी मैया आती है, जब मैं शेयर बेचती हूँ मेरा लक्ष्मी मैया आती है, लेकिन प्रॉफिट वाला ही बेचती हूँ। अगर प्रॉफिट वाला नहीं है तो आराम से बैठिए ना, क्या जरूरी है कि बेच के लॉस लेना है क्या? लॉस में लक्ष्मी मैया जा रही है, आ नहीं रही है। और अगर मैं शेयर्स बाय करती हूँ तो मैं पैसा घर से दे रही हूँ और शेयर्स घर में ले रही हूँ। तो अल्टीमेटली उम्मीद पे कि लक्ष्मी मैया आएगी, मैं लक्ष्मी मैया को बाहर दे रही हूँ। सी, यू कैन कॉल इट एज क्या कहते हैं, अंधविश्वास, या जो आप कहना चाहो कह लीजिए कि आज की जनरेशन के हिसाब से, ये जेंजी के हिसाब से परफेक्ट नहीं बैठता या जो भी है। बट हम लोगों को जो बचपन से सिखाया गया है सभी को, तो वो बात दिमाग में बैठी हुई है और बस उसी के हिसाब से बात कर रही हूँ। आई एम फ्रॉम ओल्ड स्कूल, सो अगर आप मुझसे कोई डिबेट करेगा तो भाई मैं तो पहले ही गिव अप कर देती हूँ। आई एम द लास्ट पर्सन टू हैव अ डिबेट एंड फर्स्ट पर्सन टू गिव अप। तो अगर आप कहोगे नहीं आप गलत बोल रहे हो, आई एक्सेप्ट इट। अगर आप कहोगे मैं राइट हूं तो भी आई एक्सेप्ट इट। तो मेरा ये मानना है कि मैं उस दिन प्रॉफिट बुक करती हूँ, न कि नया कोई शेयर लेती हूँ। सब लोगों को मैंने देखा है कि दिवाली पर स्टॉक बाइंग की होड़ लगी रहती है, और जैसे ही मार्केट खुलता है, इतना कि या तो गैप अप खुलेगा, गैप डाउन जो भी खुला, सबने बाइंग कर ली। उसके बाद वो शेयर मेरे पास कई बार ऐसा हुआ है कि कई सालों तक पड़े रहे, भले ही मैंने दो ही क्वांटिटी खरीदी हो, एक ही क्वांटिटी खरीदी हो या 1000 क्वांटिटी खरीदी हो, लेकिन वो घर में ही रह गया। तो मेरा जो दिवाली का मुहूर्त का फंडा है वो ये है, और आप मुझे बताएंगे कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। साथ में ही फ्रेंड्स, मेरा जो स्टाइल है टेक्निकल एनालिसिस का, उसको मैं 3 नवंबर से उसका कोर्स लेके आ रही हूँ। सबने डिमांड किए, जिन जिन लोगों ने, तो ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। मैं किसी को फोर्स इसलिए नहीं करती हूँ, क्यों कि अगर आप लोग यूट्यूब से सीख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरी जरूरत है, मेरे से बात करने की जरूरत है, तो जरूर ज्वाइन करिएगा। एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू वेरी मच।